बतलाते हैं गुरु महाराज सत्संग गुरु निवास में करते थे। गुरु निवास में गुरु महाराज सत्संग करते थे। हमारे महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज उनकी सेवा में रहते थे। हमारे वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज, हमारे पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज सब सेवा में रहते थे। पूज्य स्वामी रामलगन बाबा भी सेवा में रहते थे। उस समय की बात मैं बता रहा हूं। एक सत्संगी आए हुए थे पुराने, कई दिन से कुप्पा घाट आश्रम में ठहरे हुए थे और गुरु निवास में स्तुति विनती होता था पहले, अभी भी होता है। तो स्तुति विनती जब चालू होने को रहे, एक बच्ची आगे आकर के मोड़ेरा पर बैठ जाए और जब आरती हो जाए तो उड़ के चला जाए। तो सत्संगी रोज देखता था। तो सत्संगी गुरु महाराज से आता है, गुरुदेव हम कई दिनों से देख रहे हैं, यहाँ स्तुति विनती शुरू होता है, सत्संग शुरू होता है और एक दो पंछी आकर के बैठ जाता है मोड़ेरा पर और सत्संग खत्म हो जाता है तो दोनों चला जाता है। गुरुदेव वो पंछी कौन है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे पंछी कोई नहीं है, भगवान शंकर और माता पार्वती है। वो सत्संग सुन करके चले जाते हैं। तो जहां सत्संग होता है वहां देवी देवता भी आते हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग सबको करना चाहिए। गुरु महाराज की बड़ी लीला है। जो संत होते हैं उनमें सब रिद्धियां सिद्धियां होती है। एक बार का प्रसंग आता है, हमारे गुरु महाराज तो एक सत्संगी ले गए थे सत्संग करवाने के अपने घर में। बंगाल में कोई जगह था, जगह का नाम मुझे याद नहीं। गुरु महाराज की सेवा में हमारे बाबा लोग थे, तो हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज सब थे। तो गुरु महाराज को ऊपर ले जाना था, बतलाते हैं। तो बड़ा सकरा रास्ता है, अब सीढ़ी बड़ी खड़ी है, अब गुरु महाराज को ऊपर ले जाना है। तो पूज्यपाद भगीरथ दास जी महाराज गुरु महाराज को उठाते हैं। तो गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आज आप हल्का हो जाइए, मैं आपको नहीं उठा सकता, आप हल्के हो जाइए। बतलाते हैं गुरु महाराज को भगीरथ बाबा इसे उठा लिए, जिससे हवा वाला तकिया होता है ना, उसी तरह से उठा लिए। गुरु महाराज से पूछते हैं कि सरकार आज बहुत हल्का हो गए थे आप? गुरु महाराज खिलखिला के हंसने लगे। लेकिन ये सब विधियां सिद्धियां संतों की है, इसलिए हम लोग पाठ करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, सदगुरु की निष्कपट सेवा करना चाहिए, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास ध्यान भी करना चाहिए। अगर ईश्वर से मिलना हो तो ध्यानाभ्यास करिए। ये मानव का शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, ये बड़ा ही मूल्यवान है, ये बड़ा मूल्यवान शरीर है। मैं बार बार कहता हूं, अगर हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान से जो मांगेंगे भगवान हमें दे देंगे। लेकिन अगर हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा इच्छा का नाश हो जाएगा, हमारी इच्छा नहीं रहेगी। कल भी कहा था, तो भगवान से मांगना अच्छा है कि सत्संग में जाना अच्छा है? सत्संग में जाएंगे तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो मांगेंगे भगवान से क्यों? मांगना अच्छा नहीं है। शांति भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में मांगने की कमी नहीं हुई है। मांगना अच्छा नहीं है भगवान से, कुछ नहीं मांगो भगवान से। हाँ, भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। एक व्यक्ति ने भगवान से मांगा, बड़ा होशियार था, भगवान से मांगता तो सबसे मांगता था। वो कहता था, तुम लोग जितना कमाते हो सब हमको दे दो,
हाँ, 24 घंटा में जितना कमाते हो हमको दे दो। तो दूसरा व्यक्ति गुरु निकला, बोला ठीक है, हम 24 घंटा में जितना कमाते हैं तुम्ही को दे देंगे। तो भगवान ने सोचा कि इसको क्या दे भाई, तो बहुत चतुर निकला, ये तो सबको कहता है 24 घंटा जितना कमाते हो हमें को दे दो। तो भगवान ने कहा इसको सुलभ शौचालय दे देते हैं। क्या दे देते हैं? आप सुलभ शौचालय, आप सुलभ शौचालय में बैठ गया, और जो भी आता है सब उसको देता है कि नहीं? सब देता है उसे। तो भगवान भी बड़ा होशियार है, भगवान से भगवान को मांग ले। क्या मांग ले? भगवान से हम भगवान को मांग ले। भजन करें, भजन करें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। कैसे ध्यान करो? तो कहते हैं चातक पक्षी होता है। अब चातक पक्षी ऐसा पक्षी होता है जब उसको प्यास लगती है, आकाश में उड़ता है, एक स्वाति नक्षत्र का बूंद होता है। क्या होता है? स्वाति नक्षत्र का बूंद होता है। पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, बूंद गिरता है ना, नहीं पीता है, प्यास से मर जाता है वो। लेकिन स्वाति नक्षत्र का बूंद जो ही गिरता है तो वो खोल देता है। चातक की तरह हम लोग ध्यान करें, जैसे चकोर पक्षी चांद को देखते रहता है। शिवनारायण स्वामी कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। आप गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब होते जोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अब जो सदा भक्त अपना गुरु का चिंतन करता है, ध्यान भजन करता है, तो गुरु की कृपा भी बड़ी होती है। एक मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। बिहार में ही एक सत्संगी हुए, ओम प्रकाश शर्मा। क्या नाम था? ओम प्रकाश शर्मा। बड़े पुराने सत्संगी, बचपन से ही माता पिता ने बढ़िया शिक्षा दी। देखिए, जिनके माता पिता सत्संगी है, अपने बेटा को बेटी को भी दीक्षा दिलवा देते हैं, वो भी संस्कारी हो जाता है। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं। वो कोई साधु महात्माओं के घर में जाते हैं तो बोलते प्रणाम बाबा, सबको प्रणाम करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा के माता पिता भी सत्संगी थे, उन्होंने अपना दोनों बेटा को बहू को दीक्षा दिलवाया। अब इनको भी सत्संग का रंग चढ़ा। इन्होंने भी जीवन में नियम बना लिया कि साल में 2 बार गुरुधाम जाना है, गुरुधाम जाना चाहिए, गुरु के शरण में जरूर जाना चाहिए। नियम बना लिया, साल में 2 बार जाना है। अपनी धर्मपत्नी को भी दीक्षा दिलवा दिया, ले गया वहां भागलपुर को पकड़ के। गुरु महाराज को जाकर प्रणाम करते हैं। 3 दिन रहा वहां, सत्संग किया, ध्यान किया। तीसरा दिन चलने लगे तो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं जाकर के। ओम प्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी भी प्रणाम करती है। उनकी पत्नी प्रणाम करके रोने लगी। गुरु महाराज ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो, क्या बात है? तो कहती, गुरुदेव हमारा पेट में दर्द हो रहा है। क्या कहते हैं? हमारा पेट में दर्द हो रहा है। गुरु महाराज आंख बंद कर दी। गुरु महाराज कहते हैं, ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा दीजिएगा, मेरा आशीर्वाद है, जाइए। अब देखिए संत कैसे महान होते हैं, इतना कह दिए तो काम भी हो गया, वही काम भी कर दिए। कहते मेरा आशीर्वाद है, जाइए अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अब जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और रिपोर्ट में आता है पेट में कैंसर है। क्या है? बहुत बड़ा घाव हो गया, थोड़ा पक गया, फूट गया है अंदर में, और कैंसर का रूप ले लिया है। अब कैंसर भी 4th स्टेज में चला गया। अब कैंसर का तो कैंसर है, अब कैंसर हो गया है। एक डॉक्टर ने रिस्क ले लिया कि ठीक है अब ऑपरेशन करूंगा। आप पेशेंट को ले आइए। पेशेंट को ले आया, नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। डॉक्टर मरीज को टेबल पर लिटाया, बेड पर लिटाया,
टेबल पर कैंची है, बैंडेज है, ईथर है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल्स है, सब पड़ा हुआ है। और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए हाथ में कैंची उठाया। अब कैंची उठाकर के ऑपरेशन करना ही चाहता है। डॉक्टर बड़ा अच्छा होगा, ईमानदार था। डॉक्टर ने सोचा कि रोगी तो बचेगा नहीं, अब पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने विचार बदल दिया और कैंची टेबल पर रख दिया। कमरा से आवाज आती है, ओ डॉक्टर ऑपरेशन करो। डॉक्टर घबरा जाता है, अरे बोलता कौन है, या तो मैं अकेले हूं, ये बोलता कौन है। हमारा कंपाउंडर भी कमरा के बाहर में खड़ा है, मैं अकेला हूं। फिर कैंची उठा लेता है और फिर सोचता ऑपरेशन करे, फिर मन बदल जाता है और कैंची फिर टेबल पर रख देता है। फिर कमरा से आवाज आती है, डॉक्टर मैं बार बार कहता हूं ऑपरेशन करो। डर गया डॉक्टर, सोचता है किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन कर दिया और बता दे सर कि आधा घंटा में चाहे 45 मिनट में मरीज को होश आ जाए। मरीज को होश नहीं आया, डॉक्टर और घबरा गया, पेशेंट मर गया, पसीने पसीने हो गया डॉक्टर। और इतने में क्या देखता है, एक बूढ़े बाबा खड़े हैं रोगी के पास, सिरहाने में एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। वो क्या करते हैं, रोगी का माथा छू देते हैं। जैसे ही माथा छूते हैं रोगी आंख खोल देता है, रोगी आंख खोल देता है, जीवित हो जाता है। और डॉक्टर परेशान, रोगी का पुर्जा लेकर के डॉक्टर बरामदा की तरफ भागा। उसमें लिखा हुआ था ओम प्रकाश शर्मा। बोलता है ओम प्रकाश शर्मा कौन है, बरामदा में बैठे थे ओम प्रकाश शर्मा। सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूँ। अच्छा आप ही ओम प्रकाश शर्मा हो, बोला हाँ। तो कितने लोग आप ऑपरेशन कराने आए थे। वो कहते सर मैं 4 आदमी आया था। बोला कौन कौन, बोला एक मैं, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बड़ी बहू। बोला 3 हुआ, चौथा कौन आया था। वो कहते हैं चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे, चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे। देखिए आपकी पत्नी तो मर गई थी, आपकी पत्नी मर गई थी, एक बूढ़े बाबा हाथ में लाठी लिए खड़े थे। आपके गुरु महाराज का दर्शन मुझे आज ही हुआ है। डॉक्टर साहब पूछते हैं आपके गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। आपके गुरु महाराज भगवा कपड़ा पहनते हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरु महाराज भगवा कपड़ा पहनते हैं। फिर पूछते हैं आपके गुरु महाराज हाथ में लाठी रखते हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरु महाराज हाथ में लाठी भी रखते हैं। तो धन्य गुरुदेव आपके गुरुदेव धन्य है। आपकी पत्नी मर गई थी, आपके गुरुदेव ने आपकी पत्नी का मस्तक छू दिया और आपकी पत्नी जीवित हो गई। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात देखिए जाके शिष्य पे हाथ गुरु के, क्या कहते हैं, जाके शिष्य पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग वैर करे बहु तेरा, आसो हानि न हुई। जिसके माथे पर गुरु का हाथ है उसका कोई बाल बाका दुनिया में नहीं कर सकता। इसलिए गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, बड़े दयालु है गुरु महाराज। इसलिए साधक को चाहिए मन लगाकर ध्यान भजन करे। जीला डाला ले रहे हैं, मन लगाकर ध्यान करें। हमारे गुरु महाराज कहते ध्यानाभ्यास करो नित्य, वो ही नहीं निज हित। नित्य प्रति एक प्रति सत्संग करिए और नित्य प्रति ध्यान भी करिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार करे सारा, सब काम बन जाएगा सत्संग में आने से। एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा आपका। आप सत्संग करते रहिए। आप चौराहे पर भागे भागे मिलते हैं 99 के चक्कर में, आपका एक काम भी बनता नहीं। अगर सत्संग का सहारा ले लीजिएगा तो सब काम बन जाएगा। देखिए हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी महाराज को स्वप्न हुआ, क्या स्वप्न हुआ, रविष्ठ नगर सब की जय खाजा,
हृदय राख कौशलपुर राजा। सब काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हृदय में भगवान राम को रख करके दुनिया का सब काम करना चाहिए। हम लोग गुरु महाराज को अपने हृदय में रख करके दुनिया का सब काम करें। जिनके जो इष्ट है, किन्हीं का राम है, किन्हीं के कृष्ण है, किन्हीं के दुर्गा है, किन्हीं के काली है, किन्हीं के गुरु है। जिनके जो इष्ट है उनका ध्यान करिए और संसार का काम करिए। संसार का सब काम पूरा हो जाता है। सब काम बन जाता है। ये मानव जीवन हम लोगों को मिला हुआ है और ये मनुष्य शरीर की बड़ी महत्ता भगवान राम ने गाया। भगवान राम ने धन की नहीं कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम राजा हो, ऐसा नहीं कहा। आप पढ़िए ना भाई। भगवान राम ने नहीं कहा कि तुम बड़े महान हो क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा मकान है, नहीं कहा। तुम बड़े महान हो क्योंकि तुम्हारा दुनिया में बड़ा गुणगान है। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मनुष्य कर पावा, तुम बड़े भागशाली हो कि भगवान ने तुमको मनुष्य का शरीर दिया है। और एक जगह कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संग, तुम बड़े महान हो क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर के सत्संग करते हो। और नहीं तो मनुष्य का शरीर पाकर के लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, नहीं बोलते हैं मांगुर माछी ढोल और होरी होरी बोल, नहीं बोलते हैं। नहीं खाना चाहिए मांस मछली, खाना चाहिए। बोलते बाबा ये जोलोर फूल है, क्या बोलते हैं ये जोलोर फूल, कोई हानि नहीं खाओ मांस मछली, नहीं खाओ। क्यों नहीं खाओ मांस मछली? कहते हैं हर जीव में भगवान है, हर जीव भगवान को बनाया हुआ है। तो भगवान का बनाया हुआ हर जीव है तो खाना चाहिए हमको नहीं खाना चाहिए। आजकल के बच्चे सब बोलते हैं संडे हो कि मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं बोलते हैं। और खाने पड़ेंगे डंडे और जाओगे ठंडे, मांस मछली नहीं खाओ। एक बार एक गिद्ध ने भगवान ब्रह्मा जी से शिकायत किया। गिद्ध देखें, गिद्ध क्या खाता है? मांस खाता है, मुर्दा खाता है। अब जितना आदमी मरता है, जानवर मरता है, सबको गिद्ध भगवान खा जाता है। तो गिद्ध ने ब्रह्मा जी महाराज से शिकायत किया कि प्रभु आपने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। क्या जुल्म किया भाई? बोला हमको दे दिया गिद्ध का शरीर, मुर्दा मांस खाते हैं। ऐसा क्यों किया प्रभु? ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भाई देखो हम तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया है। हमारी सृष्टि में ऐसे ऐसे लोग हैं, तुमको दिखा देता हूं, तुमसे भी नीचा प्राणी है। बोला हमको विश्वास नहीं होता, दिखाइए तो। बोला चल हमारे साथ। ले गए, नदी के किनारे गए। नदी के किनारे एक बरगद का गाछ था, उस पर ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तुम बैठो। उसका थाली होता है ना, थाली पानी की तरफ पड़ा हुआ था, तो थाली पर बैठ गया। कौन पर बैठ गया? गिद्ध। अब गिद्ध को पैखाना लगा, तो गिद्ध ने पैखाना किया तो पानी क्या रहती है? मछली। मछली टप से खा गई। तो कहा देखा? बोला क्या? बोला हाँ देखा। बोला क्या देखा? बोला हमने टट्टी किया और मछली खा गई। तो तुम नीच हुआ कि मछली? बोलो। बोला महाराज मछली तो बहुत नीच हो गई, हमने पैखाना किया और हमारा पैखाना को मछली खा गई, तो मछली तो बहुत नीच हो गई। अब तो जो मछली को खा जाए, जो मछली को खा जाओगे तो नीच होगा। बोला महाराज तो बहुत नीच हो गई। तो मछली को कौन खाता है? आदमी। आदमी महागिद्ध है, दो ढंगा गिद्ध, दो टन वाला गिद्ध है आदमी। नहीं खाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो,
और संसारिक अवगुण मारो। अवगुण मानो। अब भगवान किस कहते हैं? युक्त आहार विहार से। आहार विहार हमारा युक्त होना चाहिए, इसलिए मांस मछली नहीं खाइए, अंडा नहीं खाइए, इससे बीमारी पैदा होता है ना, इससे बीमारी पैदा होता है। अमेरिका के डॉक्टर हुआ हेनरी डॉलन, उन्होंने लिखा है दुनिया में जो मांसाहारी प्राणी होता है उसको भयंकर से भयंकर बीमारियां होती हैं, जो शाकाहारी प्राणी होता है उसको ये बीमारी कम होती है। इसलिए मांस मछली का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, देखिए बहुत तरह की बात है। हम भगवान शंकर की बात कर रहे थे। लोग भगवान शंकर की पूजा करता है, भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। श्रावण के महीना में बाबा धाम जाते हैं कांवड़ लेकर और जल भगवान को चढ़ाते हैं। हमारे गुरु महाराज के अनुसार से सबसे पुराना सत्संगी कौन है जानते हैं? भगवान शंकर। हाँ, सबसे पुराना सत्संगी है भगवान शंकर। अब भगवान शंकर का परम भक्त कौन हुआ? रावण, नाम सुने? और रावण के पिता का नाम क्या था जानते हैं? विश्वशर्मा। बड़ा कर्मकांडी रावण, पुलस्त ऋषि का पोता था रावण। अब विश्वशर्मा का बेटा था, तो उस समय उतना कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण नहीं था। अब बड़े शक्तिशाली, सब तरह के विधियां सिद्धियां प्राप्त। तो विश्वशर्मा जजमानी करते थे। रावण उसमें छोटा था, 8 साल का था रावण। तो पिताजी जाने लगे कर्मकांड में पूजा कराने के लिए भगवान शंकर गया। भगवान शंकर बहुत बड़ा मकान बनाया है। क्यों बनाया भगवान शंकर मकान, पहले तो समझना पड़ेगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के यहाँ एक अनुष्ठान था, सत्संग का अनुष्ठान। अब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर ब्रह्मा सबको निमंत्रण दिया, देवी देवता। तो वहां आ गए कौन? भगवान शंकर भी आ गए और माता पार्वती भी आ गई। अब भगवान शंकर तो संसार में रहते हैं नहीं, अब भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा दे, भिक्षा पात्र रखते हैं। ये मकान जो देखती है माता पार्वती भगवान विष्णु का, तो दंग रह जाती है। इतना बढ़िया मकान, इतना सुंदर डेकोरेशन। एक हमारे पति है, देखिए अवगणनाथ है, शमशान में रहते हैं, अब भिक्षा मांग के खाते हैं। अपना पति से शिकायत करते हैं कि स्वामी हमारा भी मकान ऐसा बनाइए कि पार्वती की लक्ष्मी का मकान फीका हो जाए, ऐसा मकान बनाइए आप। भगवान शिव कहते हैं देवी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है मैं मकान बनवाता हूं। तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाया। विश्वकर्मा किसको कहते हैं? विश्वम करोती थी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी का बेटा का नाम विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी महाराज को बुलाया। अब विश्वकर्मा जी महाराज से कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु क्या आदेश है? कहा जाए। भगवान शंकर ने कहा एक आलीशान मकान बने और ऐसा सुंदर मकान बने, दिव्य मकान बने कि भगवान विष्णु का मकान में फेल हो जाए। ठीक है प्रभु, बनेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने रातों रात मकान बनाकर तैयार कर दिया, सोने की लंका पूरी। और सोने की लंका पूरी जब बन गई तो मकान बन जाता है, तो गृह प्रवेश होता है। हमारे आदरणीय श्री विमल भगत जी भी मकान बनाए हैं, और हमारे पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज को आना था, लेकिन हमारे पूज्य बाबा अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए। उनकी अनुपस्थिति खटक रही है। बड़े महापुरुष हैं, गुरु महाराज की बड़ी लंबे समय तक सेवा की है, नहीं आ पाए। उनका आदेश हुआ
विवेकानंद जी महाराज आप जाइए, मैं आया हूं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति खटक रही है। अब देखिए भगवान शंकर गृह प्रवेश करवा रहे हैं, और जब गृह प्रवेश होता है तो सत्संग होता है, अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, बहुत तरह का अनुष्ठान होता है। लेकिन अगर सत्संग हो गया तो सब काम पूरा हो गया। सत्संग से बड़ा कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम सत्संग यज्ञ, उसमें अर्जुन यज्ञों में सत्संग यज्ञ मैं ही हूं, ज्ञान यज्ञ, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। सबसे ज्यादा